चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्या करते हैं इसमें देखते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y बराबर 11 एंड 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। m की वैल्यू निकालनी है। कहाँ कब कैसे निकालेंगे m की वैल्यू? इस तरीके से, मतलब इस इक्वेशन में रखेंगे हम पहले वैल्यूज को। किसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे? एक्स वाई की, और फिर हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं x की। अगर ऑब्जेक्टिव में देखें तो कहीं 12, 5, 11, 2 माइनस में भी आ रही है, मतलब माइनस में भी हो सकता है कि वैल्यूज आए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे हम। पहले दोनों नॉर्मल, हम किस मेथड से करें इसको बताओ। अभी हमने सब्सटीट्यूशन मेथड पे ही पढ़ रहे हैं हम। सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू हम दोनों सॉल्व करके और एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1। एक है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस का 24, इक्वेशन नंबर हो गई 2। इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से देखो हम क्या करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई बराबर 11 माइनस 2x अपॉन नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई। अब ये वाई की वैल्यू आप पुट कर दो इधर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें? इक्वेशन नंबर सेकंड में हम पुट कर दें y की वैल्यू को। चलो कर देते हैं। देखो यहाँ पे 2x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है बेटा? y की वैल्यू देखो 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल माइनस का 24। ठीक है, समझ में आया? चलो देखो सॉल्व करो इसको। 2x तो एज इट इज हो गया हमारा, माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 44, और माइनस फिर अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4x, है ना। और नीचे 3, नीचे क्या हुआ हमारा? 3। तो देखो अभी या तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ माइनस ही रहने देते हैं। अभी तो हम माइनस इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, देखो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बस। 4, 11 4 जा 44 माइनस 4 टू जा 8, ये क्या हो गया? यहाँ पे 8 होगा। वो अब चलो ये करने से हमें यहाँ पे एक गलती भी दिख गई। 4 टू जा 8 होगा। 11 इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले लो 3, 3 एलसीएम लेके उधर पहुंचा दो इसको। तो 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा यहाँ पे माइनस 44। अब माइनस को अंदर भेज दो, प्लस कितना हो गया? 8x इक्वल 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें भाई, 3 का मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा? देखो 24 दूनी 72, मतलब 24 दूनी 72 हो गए। 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 24 में 24 में 48, 24 थी 72। ठीक है, 72 72 हो गए किसका? माइनस के 72 हो गए। और यहाँ कितने बचे? ये कितने हो गए देखो, 8 अच्छे 14, कितने? 14 हो गए। 14x हो गया, और इसको उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा ये, तो माइनस का 72 प्लस का 44। ठीक है, अब 14x इक्वल टू कितना बचेगा? जल्दी बताओ, माइनस करो जरा। 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे। ठीक है, और ये 3 हमारे यहाँ पे कितने रह गए? 6, 6 में से 2 गए 28, यानी कि 28 बचेगा माइनस का, वो भी माइनस का 28 बचेगा। तो x बराबर क्या हो गया? माइनस 28 अपॉन 14। 14 से कटेगा 2 टाइम, तो x बराबर कितना हो गया? माइनस का 2 आ गया। x की वैल्यू आ गई बेटा -2। ठीक है, समझ में आया? x की वैल्यू क्या आई? -2 आई। अब -2 की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, इधर सॉल्यूशन करते हैं। देखो इधर, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 इक्वेशन मान देते हैं इसको।
तो put the value of x in इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे देखो y बराबर 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन नीचे कितना 3। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना, साफ साफ समझ आ रहा है। y इक्वल टू देखो 11 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, तो दूनी 4 प्लस का 4 हो जाएगा बटे नीचे 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इधर निकल के y बराबर 15 बटे 4, सॉरी ये 15 हो जाएगा, 15 बटे 3 और 3 से कटेगा तो 3 पंजे 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर आ गया 5 निकल के हमारे पास। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 निकल के आ गई। ठीक है, थोड़ा मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, साफ साफ दिखाई दे। इस तरीके से देखो, x की वैल्यू देख लो और y की वैल्यू देख लो, दोनों वैल्यू देख लो। जब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमें किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालनी है किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, क्या मान दे, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4, चौथी इक्वेशन से देखो क्या है हमारे पास, y इक्वल टू दे रखा है mx प्लस 3 दे रखा है हमें, है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। क्या करोगे आप यहाँ पे, वैल्यूज पुट करोगे, है ना। सब्स्टिट्यूट, ये भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4। ये 4 इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दो किसकी वैल्यू, x और y की। तो x और y की वैल्यू रखोगे, देखो क्या मिलेगा आपको, बताओ जरा। x की वैल्यू, y की वैल्यू आई है हमारी 5 बराबर माइनस का 2 आया है m, x की वैल्यू प्लस 3, 3 को इधर ले आओ तो 5 माइनस 3 हो जाएगा बराबर माइनस 2m। ठीक है, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा बराबर माइनस 2m। माइनस 2 नीचे ले आओगे तो क्या आएगा, माइनस, देखो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 2 से 2 हमारा कट जाएगा 1 टाइम। तो m इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। m इक्वल टू कितना आ गया, -1। m की वैल्यू आ गई भाई -1, ये आंसर है। तो -1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में m की वैल्यू -1 आ रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है जिग-जैग, पर समझ जाना आप, प्रॉपर देखो पेज होता है लंबा लेंदी और आगे पेज होता है खाली, उस तरीके से ही सॉल्व करना। ठीक है, इस तरीके से मत करना। कोई नहीं, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इस तरीके से हम नहीं करेंगे। अब ये हो गया, देखो मैंने इधर रख दी थी, जो मुझे इधर ही सॉल्व करना था, ताकि ऐसे ऐसे ठीक रहता है स्टेप, है ना। चलो इसको क्वेश्चन को समझ लेना, मेरा मतलब था आपको क्वेश्चन समझाना और आपका मतलब क्वेश्चन को समझना और अच्छे से सॉल्व करना। क्योंकि सॉल्व एट द एंड आपको ही करना है, एग्जाम में नंबर आपको ही लाने हैं, एग्जाम में कॉपी आपको ही लिखनी है। ठीक है बेटा, मेरा था सिर्फ क्वेश्चन को समझाना। अगर समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है पहली बात तो। ठीक है, जीएस रटो या फिर सामाजिक विज्ञान रटो, कुछ भी रटो, साइंस रटो, कुछ भी रटो, लेकिन मैथ बिल्कुल नहीं रटना। ठीक है, अगर मैथ को रटा तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कब तक रटोगे, कब तक रटोगे। ठीक है, तो मैथ को रटना नहीं है, मैथ को समझना है। अगर आपने समझ लिया तो बेड़ा पार है आपका। ठीक है बेटा, तो देख लो एक बार, समझ लो, और कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताओ।